हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 8 के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कथन में सत्य और असत्य छांटने हैं। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका होती है। सत्य, पेशी कोशिका शाखान्वित होती है। यह गलत है। किसी जीव की मूल संरचना अंग है। नहीं, कोशिका होती है। अमीबा की आकृति अनियमित होती है। यह सही है। तो यहाँ से भी इनके उत्तर लिख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 है, मानव तंत्रिका कोशिका का रेखा चित्र बनाइए। तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा क्या कार्य किया जाता है? कि ये चित्र है इसका तंत्रिका कोशिका का। अब आगे आते हैं, ये आप अपने नोटबुक में बनाएंगे। अब आगे आते हैं, तंत्रिका कोशिका का कार्य, ये हेडिंग है। तंत्रिका कोशिका संदेश प्राप्त करती है और उसका स्थानांतरण करती है, जिसके द्वारा यह शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य करती है। अब प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए। कोशिका द्रव्य और कोशिका का केंद्रक, इसके ऊपर संक्षिप्त या छोटा नोट लिखना है आपको। कोशिका द्रव्य क्या होता है? यह जेली जैसा गाढ़ा पदार्थ होता है और कोशिका झिल्ली के भीतर पाया जाता है। कई अंग या कोशिकांग रस में पाए जाते हैं। इसमें जल, चीनी, खनिज, लिपिड, प्रोटीन आदि होते हैं। ख है कोशिका का केंद्रक। ये जो कोशिका केंद्रक है, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट रूप में पाया जाता है। जो यूकेरियोटिक होते हैं, जो उनमें जो कोशिका होती है उनमें केंद्रक स्पष्ट रूप से पाया जाता है। और ये जो केंद्रक होता है इसके 4 संघटक होते हैं। एक तो केंद्रक झिल्ली होती है, इस पे आप एक एक दो लाइन लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा है केंद्रक द्रव्य, जो कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक झिल्ली, दूसरा केंद्रक द्रव्य, और केंद्रिका अथवा न्यूक्लियोसोम और क्रोमेटिन धागे। अब केंद्रक झिल्ली क्या है? यह है 2 परत वाला आवरण केंद्रक द्रव्य को परिबद्ध करता है। यहाँ को आएगा। यह सरंध्र और पारगम्य होती है। बाह्य परत पर राइबोसोम जुड़े होते हैं, जो आरएसआर में निरंतर हो सकते हैं। यह कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य के बीच पदार्थों का आवागमन को नियंत्रित करती है। अब ख केंद्रक द्रव्य, देखिए ये जो सारे हैं ये इसी क्वेश्चन का उत्तर में आते हैं। केंद्रक द्रव्य क्या होता है? यह अर्ध ठोस कोलाइडल पदार्थ है। यह अर्ध ठोस कोलाइडल पदार्थ है जिसमें केंद्रिका और क्रोमेटिन धागे होते हैं। यह केंद्रक पिंजर की भांति कार्य करता है और कोशिका विभाजन में स्पिंडल बनाता है। ग केंद्रिका एवं न्यूक्लियोसोम, यह सघन, गोल, नग्न और हरे रंग की संरचना होती है। ये आरएनए के संश्लेषण और भंडारण का कार्य करती है। उसके बाद क्रोमेटिन धागे, ये क्रोमेटिन धागे है, इसका चित्र भी बना रखा है। आपको ये चित्र बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट नोट लिखना था, इस पर बहुत बड़ा आंसर हो जाता है। यह लंबे, महीन और गहरे रंग वाले धागे हैं जो मिलकर केंद्रक रेटिकुलम बनाते हैं। विभाजन के प्रोसेस में यह संघनन होकर विशेष संख्या में छड़ रूपी संरचना बनाते हैं, जो क्रोमोसोम कहते हैं। इन पर जीन लगी होती है जो आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। यह संरचना एवं एंजाइम प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। प्रश्न नंबर 4 पर, कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में कोशिकांग पाए जाते हैं। 5 है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका के रेखा चित्र बनाकर उनमें 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर। ये देखिए इसके चित्र हैं, और ये पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका है। पादप कोशिका में हरी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, ये कोशिका भित्ति, ये जो बाहर जो कठोर आवरण होता है ये कोशिका भित्ति होती है। ये पादप कोशिका में पाई जाती है, लेकिन जो जंतु की कोशिका उसमें नहीं पाई जाती। और इसमें हरित वर्णक क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, लेकिन ये नहीं होते जंतु कोशिका में। पादप कोशिका में जो ग्रीनिश, पौधों में जो ग्रीन कलर होता है, ये हरित वर्ण के कारण होते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट इनकी कोशिकाओं में होता है, लेकिन हमारी कोशिका में ये क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। कोशिका द्रव्य पतला और रिक्तिका बड़ी होती है।
ये जो रिक्तिका देखिए कितनी बड़ी है इसमें ये, और हमारे कोशिका में देखो रिक्तिकाएँ छोटी छोटी हैं। देखिए ये रिक्तिका कितनी बड़ी है, तो ये कोशिका द्रव्य पतला होता है इनका और रिक्तिका बड़ी होती है। और जो जंतु की कोशिका उनमें कोशिका द्रव्य सघन होता है, थोड़ा गाढ़ा होता है, और रिक्तिका अनुपस्थित होती है। यहाँ रिक्तिका की जगह आएगा रिक्तिका, ये वाला लिखेंगे आप यहाँ पर। ये देखिए ये डिफरेंस यहाँ पे क्लियर है। इसमें कोशिका भित्ति है, इसमें नहीं है। इसमें कोशिका झिल्ली है, इसमें भी है। रिक्तिका इसमें देखिए कितनी बड़ी है, इसमें छोटी सी है। केंद्रक देखिए ये है केंद्रक इसमें भी है। कोशिका द्रव्य है लेकिन इसमें पतला होता है, इसमें गाढ़ा होता है, और ये उसमें नहीं है। यूकेरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में अंतर लिखिए। यूकेरियोट्स क्या होते हैं? इन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक स्पष्ट होते हैं और केंद्रक झिल्ली भी होती है। उदाहरण के लिए प्याज के छिलके एवं गाल की कोशिका। जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इन जीवों की कोशिका में केंद्रक नहीं होता और केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती। जब केंद्रक ही नहीं होता तो उसकी झिल्ली कैसे उपस्थित हो सकती है? तो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली नहीं होती। उदाहरण के लिए जीवाणु, नीले हरित शैवाल, ये इसके उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 7, कोशिका में क्रोमोसोम अथवा गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? उनका कार्य क्या है? कोशिका में क्रोमोसोम और गुणसूत्र केंद्रक द्रव्य में पाए जाते हैं। केंद्रक जो होता है उसमें जो द्रव्य होता है, जो गाढ़ा सा पदार्थ होता है, उसमें ये क्रोमोसोम या गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये धागे जैसी संरचनाएं होती हैं। इनके क्या कार्य हैं? जीव के धारक होते हैं ये, और आनुवांशिक गुणों एवं लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। जैसे कई गुण जो पेरेंट्स के होते हैं बच्चे में आ जाते हैं, तो वे आनुवांशिक गुण होते हैं। वो जो गुण हैं वो इन क्रोमोसोम के कारण ही अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। विभाजन में सहायक, जो कोशिका में विभाजन होता है उनमें सहायक होते हैं ये। प्रश्न नंबर 8, सजीव में कोशिका मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, समझाइए। जैसे भवन या इमारत का निर्माण किया जाता है तो उसके लिए जो बेसिक यूनिट क्या है? ईंट की हमें सबसे पहले ज़रूरत पड़ती है। जो ईंट है बेसिक यूनिट है। इसी तरह से सजीवों के शरीर में कोशिका मूलभूत इकाई है। जिस प्रकार भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग किया जाता है, परंतु भवनों की आकृति या डिजाइन और साइज अलग अलग होते हैं, इसी तरह से सजीव एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु केवल कोशिकाओं से ही बने होते हैं। सजीव कोशिकाओं की संरचना बहुत जटिल होती है। प्रश्न नंबर 9, बताइए कि क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक केवल पादप कोशिकाओं में ही क्यों पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट हरे रंग के वर्णक होते हैं। ये पौधों को हरा रंग प्रदान करते हैं। मैंने पहले बताया था ये केवल पौधे ही इस हरे वर्णक को भोजन बनाने में प्रयोग में ला सकते हैं, इसीलिए ये हरित लवक पादप कोशिकाओं में ही पाए जाते हैं। यहाँ तक प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, और यदि आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।